बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में लोग अहंकारी और शीघ्र क्रोध करने वाले होंगे। वे केवल अपने बारे में सोचेंगे और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना नहीं जानेंगे। परमेश्वर हमेशा हमें इस दुष्ट संसार के सदृश न बनना और स्वर्ग पर की वस्तुओं पर मन लगाना सिखाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता के जैसा होना चाहिए। आप सभी परमेश्वर का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पवित्र बलिदान के माध्यम से आपको बचाया है। इसलिए उनकी संतानों के रूप में आपको परमेश्वर का दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने भले कार्यों के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर पापों से भरे आपके अपरिष्कृत स्वभाव को एक अच्छे स्वभाव में बदल रहे हैं। परमेश्वर भले और बुरे में भेद करते हैं। जैसा कि दृष्टांत कहता है कि उन्होंने अच्छी मछलियों को बर्तन में इकट्ठा किया, लेकिन निकम्मी को फेंक दिया। परमेश्वर हर किसी को स्वर्ग में नहीं ले जाते। वह केवल उन्हें वहां ले जाते हैं जो दयालु है और जिनका स्वभाव सुंदर है, जो दूसरों को अपने से बेहतर मानते हैं और जो परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन आपके लिए आत्मा और जीवन है और यह आपके लिए स्वर्ग की महिमा है। परमेश्वर के वचन के करीब होना परमेश्वर के निकट होना है। जब आप परमेश्वर के भले वचनों को सुनते हैं और उन्हें व्यवहार में लाते हैं, तो आप आशीषित होंगे और स्वर्ग के सुंदर राज्य में सर्वदा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। पिता ने हमें सिखाया कि यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें तो हम सर्वदा जीवित रहेंगे। हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके बजाय हमें उन्हें खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। जब वे कठिनाई का सामना करते हैं तो उन्हें दिलासा देना चाहिए और जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्या यह हमारी पड़ोसियों से प्रेम करने का तरीका नहीं है? आइए हम चोट लगाने वाले शब्द न कहें या आसानी से क्रोधित न हो, बल्कि अच्छे शब्दों का उपयोग करें जो लोगों के क्रोध को शांत करते हैं। आत्माओं को बचाने के लिए हमें कई अच्छे कार्य करने चाहिए। लोग आपके भले कामों को देखकर सत्य सुनेंगे और आप प्रचार का फल उत्पन्न कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, शैतान के विरुद्ध खड़े हो जाइए। अपने भाइयों और बहनों से प्रेम कीजिए जिन्हें आप शत्रुओं के समान मानते हैं। प्रेम करना क्षमा करना है। जब आप अपने भाइयों और बहनों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। यदि आप दूसरों का न्याय किए बिना उन्हें क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपके पापों का न्याय नहीं करेंगे और वो आपको उस नाप को दबा दबा कर और हिला हिला कर बहुत अधिक आशीष देंगे। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं जो उनके माता पिता को प्रसन्न करता है, तो क्या माता पिता उन्हें वह नहीं देते जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है? यदि आप परमेश्वर की प्रचुर आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अच्छी संतान बनना चाहिए। परमेश्वर जो आत्मिक कुम्हार है, हमें स्वर्ग तक ले जाने के लिए अच्छे पात्र बना रहे हैं। स्वर्ग जाने के लिए हमें अच्छे पात्र बनना चाहिए। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और उनके साथ चलने का प्रयास करते हैं, वे नया जन्म लेकर एक सुंदर और कोमल हृदय प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कहते हैं एक दूसरे को क्षमा करो, तब क्षमा कीजिए, और जब परमेश्वर कहते हैं एक अच्छे व्यक्ति बनो, तब एक अच्छे व्यक्ति बनिए। जिस तरह से परमेश्वर आपको ढाल रहे हैं, यदि आप उस तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो आप स्वर्ग में एक शानदार स्वागत प्राप्त करेंगे। जब आप पापियों का पश्चाताप की ओर नेतृत्व करते हैं और उन्हें स्वर्ग में लाते हैं तो परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। आइए हम उन मरने वाली आत्माओं को पश्चाताप की ओर ले जाएं, उन्हें धर्मी लोगों में बदले और उन्हें पिता के लिए उपहार के रूप में स्वर्ग में ले जाएं।
परमेश्वर उन लोगों को बहुत से फल उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं। जब आप अच्छे और सुंदर बन जाते हैं और एक हो जाते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषें और अनंत जीवन देते हैं। आइए प्रेम के माध्यम से एकजुट हो। अब लोग घबराए और डरे हुए हैं। आइए हम उन्हें सियोन में ले जाकर प्रेम के अच्छे काम करें ताकि वे विपत्तियों से बच सके और अनंत जीवन पा सके। यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर के वचन जीवन है, कृपया उन्हें अभ्यास में लाएं। मुझे आशा है कि आप अच्छी संतान बनेंगे जिन्हें परमेश्वर के बर्तन में रखा जा सकता है, ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सके और आपके नाम स्वर्ग में सर्वदा तारों की तरह चमक सके।